हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द स्टॉक। फॉक्स लोमड़ एंड और स्टॉक यानी कि सारस। ये फॉक्स है और ये सारस है। द फॉक्स एंड द स्टॉक, लोमड़ और सारस। Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home. Once, एक बार, a stork, एक सारस को, invited, आमंत्रित किया गया या फिर बुलाया गया, to the dinner, रात के खाने पर या फिर रात के खाने के लिए, by a selfish fox, स्वार्थी लोमड़ के द्वारा, at his home, उसके घर पर। Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home. एक बार उसके घर पर स्वार्थी लोमड़ के द्वारा सारस को रात के खाने पर आमंत्रित किया गया या फिर बुलाया गया। और ये सेंटेंस, ये पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वॉस के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। द स्टॉक रिच्ड द फॉक्स होम। द स्टॉक सारस, रिच्ड पहुंचा, द फॉक्स होम यानी कि लोमड़ के घर। एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मतलब काकी के होता है। द स्टॉक रिच्ड द फॉक्स होम, सारस लोमड़ के घर पहुंचा। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। एंड नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक। एंड और नॉक्ड खटखटाया, एट द डोर दरवाजे पर, विथ साथ, हर लॉन्ग बीक उसके लंबी चोंच से। एंड नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक, और उसकी लंबी चोंच से दरवाजे पर खटखटाया। द फॉक्स वेलकम्ड हर विथ ओपन आर्म्स। द फॉक्स लोमड़ ने, वेलकम स्वागत किया, हर उसका, विथ ओपन आर्म्स खुले हाथों से या फिर खुले दिल से। द फॉक्स वेलकम्ड हर विथ ओपन आर्म्स, लोमड़ ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और हर ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन ये स्त्रीलिंगी है। और यहाँ पर जो सारस है उसे क्या बताया है, स्त्रीलिंगी बताया, और ये सारस के लिए आया है इसलिए सारस क्या है, स्त्रीलिंगी है। ठीक है। एंड offered to have dinner together। and और offered पेश किया या फिर परोसा, to have dinner रात का खाना, रात का भोजन, together एक साथ, and offered to have dinner together और रात का खाना एक साथ परोसा। मतलब कि वो दोनों को भी एक साथ में क्या रात का खाना परोसा। The fox served soup in shallow bowls for both। The fox लोमड़ ने served परोसा, soup in shallow bowls उथला बर्तन, उथले बर्तन में क्या किया उसने, सूप को सर्व किया, for both दोनों के लिए। The fox served soup in shallow bowls for both, लोमड़ ने दोनों के लिए
उथले बर्तन में सूप परोसा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। सर्व की सेकेंड फॉर्म सर्व्ड होती है। ये जो ईडी लगा है इसलिए ये सेकेंड फॉर्म में है। एज द बोल वॉज टू शैलो फॉर द शार्क स्टॉक्स बीक। एज द बोल यानी कि क्योंकि बर्तन वॉज टू शैलो बहुत उथला था। फॉर द स्टॉक्स बीक सारस के चोंच के लिए। एज द बोल वॉज टू शैलो फॉर द स्टॉक्स बीक क्योंकि सारस के चोंच के लिए बर्तन बहुत उथला था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। शी couldn't have any of it but। शी वह couldn't नहीं सकती have any of it इसे पीना या फिर इसे खाना। have का यूज ये खाने और पीने के लिए भी होता है। जैसे कि इट का मीनिंग होता है खाना या फिर खाने के लिए होता है, उसी तरह हैव का भी यूज खाने या पीने के लिए होता है। शी couldn't पर वो सेंटेंस के हिसाब से होता है। इसका हैव का यूज़ ये बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास है बताने के लिए, या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या फिर कोई चीज़ हम खा रहे हैं ये बताने के लिए। शी couldn't have any of it वह इसे नहीं खा सकी। यहाँ पर शी ये सब्जेक्ट है और ये किसके लिए आया है? लोमड़ के लिए आया है। लोमड़ को भी यहाँ पर क्या किया है? स्त्रीलिंगी बताया गया है। कुडंट ये कुड के साथ में नॉट आया है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है, और कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये पास्ट टेंस के लिए आता है। नॉट आया है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। इट ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन ये इसे मतलब कि वो चीज़ के लिए आया है। जो चीज़ वो मतलब सूप के लिए आया है। बट द फॉक्स लिक्ड अप ऑल ही सूप वेरी क्विकली। बट लेकिन द फॉक्स लोमड़ या फिर लोमड़ी, अब यहाँ पे शी है इसलिए हम यहाँ पर इसे लोमड़ी कहेंगे, ठीक है। लिक्ड यानी कि चाट लिया, अप आया है इसलिए लिया, हो गया बताने के लिए। और ये जो मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म में आया है। ये मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म में आया है। लिक्ड अप चाट लिया, ऑल ही सूप उसका सारा सूप, वेरी क्विकली बहुत जल्द या फिर तुरंत। बट द फॉक्स लिक्ड अप ऑल ही सूप वेरी क्विकली लेकिन लोमड़ी ने सारा उसका सूप बहुत जल्द चाट लिया। इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आई है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में। फिर अदर वर्ड्स। द पुअर स्टॉक वेंट ballistic but remained polite and ravenous। The poor stork बेचारा सारस went गया, ballistic बहुत क्रोधित होना या फिर गुस्से में पागल हो जाना। The poor stork went ballistic बेचारा सारस गुस्से में पागल हो गया। और ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आई है। और अदर वर्ड्स यहाँ से लेके यहाँ तक के सेंटेंस है, उसमें ये वाला सेंटेंस क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और ये अदर वर्ड्स। बट रिमेन्ड पोलाइट विनम्र बना रहा, लेकिन विनम्र बना रहा। एंड और रैविनेस, रैविनेस कब यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी होती है
या फिर वो भूख से मर रहा होता है, इसलिए रैविनस यूज़ करते हैं। हाँ, हंग्री ये सिर्फ भूख के लिए यूज़ करते हैं, और रैविनस ये बहुत ज़्यादा, वेरी हंग्री के जगह पे हम रैविनस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हंग्री यानी कि भूख लगना, पर वेरी हंग्री यानी कि बहुत ज़्यादा तेज भूख लगना, उसका ऑप्शन है रैविनस। ठीक है, बट रिमेन्ड पोलाइट एंड रैविनस, लेकिन विनम्र बना रहा और भूखा रहा, बहुत भूखा रहा। जैसे कि हम ऐसा कहते हैं, आई एम हंग्री, यानी कि मुझे भूख लगी है। फिर आई एम वेरी हंग्री यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो वैसे कहेंगे हम कि आई एम रैविनस यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है। To show retaliation against the fox, the stork also invited him to the dinner next day. To show retaliation, प्रतिशोध दिखाने के लिए, अगेंस्ट खिलाफ, द फॉक्स लोमड़ी के, टू शो रिटेलिएशन अगेंस्ट द फॉक्स लोमड़ी के खिलाफ प्रतिशोध दिखाने के लिए, द स्टॉक यानी कि सारस ने, अल्सो भी, इन्वाइटेड आमंत्रित किया, हिम उसे, टू द डिनर रात के खाने के लिए, नेक्स्ट डे अगले दिन, द स्टॉक ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द डिनर नेक्स्ट डे, सारस ने भी उसे आमंत्रित किया अगले दिन खाने पर, या फिर खाने के लिए, रात के खाने के लिए। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। दिस टाइम अगेन सूप वॉज सर्व्ड, दिस टाइम इस बार, या फिर इस बार भी, सूप वॉज सर्व्ड सूप परोसा गया, दिस टाइम अगेन सूप वॉज सर्व्ड इस बार भी सूप परोसा गया। और ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद से वॉज आया है, और वॉज के बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लगभग जितने सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम ही होती है, लगभग। और कुछ कुछ होती है जो अलग होती है, ठीक है। बट इन टॉल जग्स, लेकिन लंबे जग में, इस बार भी है ना सूप परोसा गया, लेकिन किस में परोसा गया, लंबे जग में परोसा गया। मतलब कि सारस ने सूप परोसा और लंबे जग में परोसा। द स्टॉक devoured द सूप easily, द स्टॉक सारस ने devoured निगल लिया, या फिर गटक लिया, द सूप यानी कि सूप, इजीली आसानी से, द स्टॉक devoured द सूप इजीली, सारस ने सूप आसानी से निगल लिया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बट द फॉक्स couldn't reach inside the tall jug, बट लेकिन द फॉक्स लोमड़ी couldn't नहीं सकी, रीच पहुंच, इनसाइड अंदर, द टॉल जग लंबे जग में। बट द फॉक्स couldn't reach inside the tall jug, लेकिन लोमड़ी लंबे जग के अंदर या फिर लंबे जग में नहीं पहुंच सकी। और ये शक्यता दर्शाने के लिए आया है, कुड है यहाँ पे और उसके साथ में नॉट आया है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। और कुड ये पास्ट टेंस के लिए आता है। दिस टाइम द फॉक्स रिमेन्ड फैमिश्ड, दिस टाइम इस समय, द फॉक्स लोमड़ी, रिमेन्ड रह गई, फैमिश्ड बहुत भूखी,
दिस टाइम द फॉक्स रिमेन्ड फैमिश्ड। इस समय लोमड़ी बहुत भूखी रह गई। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और फैमिश्ड ये बहुत भूखा होने के लिए आता है। जिस तरह से रैविनेस आता है, उसी तरह से फैमिश्ड का भी यूज़ कैसे करते हैं, बहुत भूख, तेज भूख, एकदम भूख से मरे जा रहे हैं, ये बताने के लिए फैमिश्ड का यूज़ होता है। और इसका दूसरा विकल्प भी है, वो है स्टार्विंग। स्टार्विंग का भी मीनिंग क्या होता है कि बहुत तेज भूख लगना। STARVING, हाँ, स्टार्विंग यानी कि बहुत तेज भूख लगना। आप ये नोट कर लीजिए, ये 3 वर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है। बहुत तेज बताने के लिए एक तो रैविनेस, दूसरा फैमिश्ड और तीसरा स्टार्विंग। और जिस तरह से हम वेरी हंग्री यूज़ करते हैं, मतलब कि वेरी का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम वेरी के जगह पे सो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सो हंग्री। उसके विकल्प में यानी कि सो के विकल्प में हम इनक्रेडिबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं, ये आप प्लीज़ नोट करके ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इंग्लिश बोलते समय। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू। अ सेल्फिश एक्ट यानी कि स्वार्थी कृत्य या फिर स्वार्थी काम, कार्य, कैन सकता है, बैकफायर उल्टा पड़ना, ऑन बैकफायर ऑन यानी कि उल्टा पड़ना, यू यानी कि आप पर। अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू। स्वार्थी काम आप पर उल्टा पड़ सकता है। और कैन का यूज़ किस लिए होता है, शक्यता दर्शाने के लिए, और प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।